और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से ये खबर है, अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। एक बार फिर से बुलडोजर चला है प्रशासन का। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध मकानों को, दुकानों को ढा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देखिए तस्वीरें। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला। लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से योगी का बुलडोजर गरजा है। योगी का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश की, इस तरीके से अवैध निर्माण अगर किए जाते हैं तो उन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसी पे हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने वहां से रिपोर्ट दी है, दिखाते हैं। जमाने में लखनऊ में कुकरेल नदी हुआ करती थी, लेकिन आज यह जो नदी है कुकरेल नाले में बदल गई है। लेकिन लखनऊ एलडीए जो है वो पूरी तरह से इसके सौंदर्यीकरण के लिए बीड़ा उठा चुका है। आप देखिए इस नदी की दुर्दशा क्या है, पानी पूरी तरह से काला है, वाकई में ये नाले जैसा ही दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और एलडीए इसको अब सुधारने जा रही, इसका सौंदर्यीकरण करने जा रही। लेकिन बीच में जो अड़चनें आ रही थी, यहाँ पर जो अवैध मकान बने हुए थे, कई वर्षों से, दशकों से लोग यहाँ रह रहे थे। यहाँ पर सड़क, चूँकि एक मेट्रो ऊपर से निकली है, नीचे सड़क निकली है और दोनों तरफ से कॉमर्शियल दुकानें भी बन गई थी, रेजिडेंशियल मकान भी बन गए थे। लेकिन यह सब अवैध जगहों पर थे। ये सब ऐसे ही धीरे धीरे करके कब्जा बना लिए थे एक दूसरे को देखते देखते। और यह पूरा एरिया, यानी कि जो इस नदी किनारे की जो जगह है, क्योंकि पानी कम था तो जगह बची थी, तो लोग उस पर अतिक्रमण कर लिए। और यह अतिक्रमण लगभग 1 या 2 किलोमीटर तक है। चारों तरफ जहां देखिए आप अतिक्रमण ही अतिक्रमण दिख रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि ये जो जेसीबी है, ये बुलडोजर है, वो लगातार चल रहा है। आप देखिए किस तरह से मकान को तहस नहस किया जा रहा है, पूरा सपाट कर दिया जा रहा है इस पूरे एरिया को। यहाँ पर सैकड़ों मकान थे और कोई भी मकान ऐसा नहीं था जिसकी जो ऊंचाई हो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, सब ऐसे ही। बीच में देखो एक मस्जिद भी है, उसको भी बोल दिया गया है कि आप लोग स्वयं ही इसको नष्ट कर दे, तोड़ दे, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार पुलिस और प्रशासन से बहस भी कर रहे हैं, झड़प भी कर रहे हैं, जो भी उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। इसमें वकील भी इन्वॉल्व हैं, चूँकि ये लोग याचिका भी लेकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दिया। यह मामला हाईकोर्ट। तो रिपोर्ट देखिए आपने, लेकिन सीधे रुक करते राघवेंद्र का मैसेज जुड़ गया। राघवेंद्र ग्राउंड जीरो से। राघवेंद्र, इस मामले को लेकर स्थानीय लोग कोर्ट तक गए लेकिन राहत नहीं मिली, और फिलहाल हमने देखा कि कई बार पुलिस के सामने झिकझिक भी हुई, बहुत सारी बहस भी हुई स्थानीय लोगों से। फिलहाल क्या हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? जो सरकार का प्लान है पूरे इलाके को विकसित करने को लेकर, क्या सरकार कर पाएगी लोगों के विरोध के बीच? देखिए एक बड़ी चुनौती है यह लखनऊ, चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसको सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको चाहते हैं। लेकिन जिस जगह पे यह कार्रवाई हो रही है, दरअसल ये कभी कुकरेल नदी हुआ करती थी, लेकिन आज वो कुकरेल नाले में बदली। लेकिन जो अगल बगल का एरिया है वो पूरा एलडीए की ज़मीन है, एलडीए की जगह है। इस पर धीरे धीरे दशकों से, आज नहीं लगभग 4 से 5 दशकों से धीरे धीरे कब्जा हुआ है। कभी झोपड़ झुग्गी लगाए थे और लोग फिर उसको धीरे धीरे आड़ में छिप छिप कर उसको मकान में बदलते गए, दीवारें बनाते गए, लिंटर्स बनाते गए और धीरे धीरे इस पूरे एरिया को कब्जे में ले लिया गया। किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है, सरकार में 1 रुपये टैक्स नहीं गया है, कभी इस पर कभी भी कोई ज़मीन पे लिखा पड़ी नहीं हुई, लेकिन सब मकान तय बन गए। लेकिन आप देखिए किस तरह से सारे प्लॉट्स जो है यहाँ पर सब समतल कर दिए गए। राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो बुलडोजर का एक्शन है लगातार जारी है, सरकार के प्लान कुछ और है उस इलाके को लेकर। सीधे रुक करते दिल्ली का। दिल्ली वासियों के सामने दोहरी चुनौती बनी हुई है, जहां पे एक तरफ जल संकट है तो वही बिजली की कटौती, और शायद यही वजह है कि दिल्ली वासियों का दिल्ली में अब जीना मुहाल हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर निदान करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी चल रही है और घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली भयानक जल संकट के चपेट में है। दिल्ली के लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं। कहीं टैंकर के सामने घंटों लाइन में लगे लोगों का हुजूम है, तो कहीं बाल्टी और डब्बे हाथों में लिए सड़कों पर भटकते दिखाई दे रहे लोग हैं। प्यासी दिल्ली में हर तरफ पानी के लिए चीख पुकार है और सिर्फ
पानी पानी की फरियाद है, जबकि जिनके हाथों में सिस्टम की कमान है वो दिन रात दूसरों को कोसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का सीधा आरोप है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली को होने वाली पानी की आपूर्ति रोक रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि हरियाणा की तरफ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर पानी पर सियासत जारी है और प्यासी दिल्ली बिन पानी के बेहाल है। जो मुनक कनाल में दिल्ली में पानी आता है वो अपर यमुना रिवर बोर्ड के फैसले के अनुसार 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ना होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में पानी कम आ रहा है। हरियाणा ये झूठ बोल रहा था कि हमने पूरा पानी छोड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को कह रहा है कि हिमाचल के पानी को थ्रू करने दो, हरियाणा पीछे से मुनक कनाल का पानी कम कर रहा है। भयानक गर्मी के बीच प्यास से बेहाल गर्मी की यह हालत पहली बार नहीं हुई है। बीते कई सालों से गर्मी के दिनों में दिल्ली का यही हाल होता आया है। गर्मी आते ही दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर तकरार का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो गर्मी खत्म होने तक चलता रहता है। लेकिन इस बार मामला गर्माता दिख रहा है, क्योंकि हीट वेव चरम पर है और दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। इसलिए मौके की नजाकत और दिल्ली वालों के टूटते सब्र को देखते हुए एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की शिकायत लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है, जिस पर पूरी दिल्ली की निगाहें भी टिकी हुई हैं। लेकिन मुसीबत इतनी ही नहीं, दिल्ली में गहराए जल संकट के बीच अब दिल्ली के कई इलाके से बिजली भी गुल हो गई है, जिसने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का हलक सुखा दिया है। देश की राजधानी में इस तरह का बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर नेशनल ग्रिड की तरफ से अगर होता है तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दिल्ली में बिजली कटी है, नेशनल पावर ग्रिड की वजह से कटी है और हम इस पे तुरंत एक्शन लेंगे। दिल्ली सरकार ने जल संकट के लिए हरियाणा और बिजली संकट के लिए नेशनल पावर ग्रिड के फेल्यूर होने की दलील देकर फिलहाल दिल्ली को समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन पहले से ही बेहाल दिल्ली कब तक सितम सह पाएगी, कहना मुश्किल है। दरअसल सीमित संसाधन और बढ़ती आबादी ने दिल्ली का दम फुला दिया है, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार समस्याओं से घिरे दिल्ली को राहत दिलाने के लिए कोई कदम उठाने में दिलचस्पी ले रही है और ना ही दिल्ली में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने की कोई सरकारी रणनीति दिखाई दे रही है। कुछ सालों पहले राजधानी को जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू करने की बातें जरूर जोर शोर से की गई थी, जिसमें पालम में बाढ़ के पानी को फिल्टर करने की योजना एक है, लेकिन वो सब सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 24 जून